ओके, सो रिकरेंस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि न्यूमेरिक फंक्शन क्या होता है, न्यूमेरिक फंक्शन से हम लोग जनरेटिंग फंक्शन कैसे बना सकते हैं, और जनरेटिंग फंक्शन अगर दिया है तो उससे हम न्यूमेरिक फंक्शन कैसे पता कर सकते हैं. एंड दिस वी हैड डन बिकॉज आवर अल्टीमेट एम वाज टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन या डिफरेंस इक्वेशन. अब रिकरेंस रिलेशन का एग्जांपल इज टावर ऑफ हनोई. So this is nothing but it's a puzzle in which n discs of different diameters are mounted on a board, in which disc with the largest diameter is at the base and other discs are placed on the first in order of size. माने suppose आपके पास 4 डिस्क हैं, तो 4 डिस्क में क्या होता है कि आपका जो सबसे बड़ी डिस्क है, सबसे डायमीटर में लार्जेस्ट डिस्क है, वो हमने सबसे नीचे रखी, उसको हमने डिस्क 1 नाम दे दिया. उससे छोटे डायमीटर की जो डिस्क है उसको डिस्क 2 नाम दे दिया, उसके ऊपर रखी. इस तरह से हम डिस्क 3, डिस्क 4, डिस्क 5 रखते जाते हैं, जिसमें सबसे बड़े डायमीटर की नीचे होती है, उससे छोटे की उसके ऊपर, और टॉप वाली सबसे छोटे डायमीटर की होती है. ये सारे एक पेग पे या एक पोल में के अंदर सब होती हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ये सारी डिस्क को यू हैव टू ट्रांसफर दीज डिस्क ऑन अ सेकंड पेग विद देयर रिलेटिव पोजीशन अनचेंज. माने ये सारी डिस्क को आपको एक दूसरे पेग पे ट्रांसफर करना है, जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में वो इस पेग पे थी, उसी में आपको वही सीक्वेंस में दूसरे पेग में भी होनी चाहिए. अंदर ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज वन पेग एंड दिस इज अनदर पेग. देखिए यहाँ पे हमने 3 डिस्क लिए हैं, एक ये बाहर वाली, इसको डिस्क 1 ले लिया हमने नाम. चलो दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए आपको. ये हो गया आपका डिस्क 2, ये वाला, एंड देन यू हैव से ये डिस्क 3. ये 3 डिस्क हो गई. अब देखिए ये वाली जो पर्पल वाली है, दिस इज द डिस्क विद द लार्जेस्ट दिस थिंग विद द लार्जेस्ट डायमीटर, तो ये सबसे नीचे. इसके बाद ये लाइट ब्लू कलर वाली जो डिस्क है, ये उससे छोटे डायमीटर की है, तो ये उसके ऊपर रखी जाएगी, और ये लाइट ग्रीन वाली जो सबसे छोटे डायमीटर की है, ये उसके ऊपर रखी जाएगी. अब ये हमने 3 डिस्क ली हैं. ऐसे ही आप कितनी भी डिस्क ले सकते हैं, लेकिन रखी ऐसी जाएंगी, सबसे बड़े रेडियस वाली सबसे नीचे, उसके उससे छोटी उसके ऊपर, और इस तरह से सबसे छोटे रेडियस की सबसे ऊपर. अब हमें करना क्या है, इसी पोजीशन में ये डिस्क हमें यहाँ पे लानी है. मतलब ये डिस्क 3 जो सबसे छोटी वाली है वो ऐसे आएगी, इसके बाद डिस्क 2 ये आएगी आपकी, एंड डिस्क 1 ये जो है ये इधर आएगी. सो देखिए, अच्छा ये कलर थोड़ा फर्क हो गया, मतलब समझ लो ये भी पर्पल है, ये भी पर्पल है. सो इसी ऑर्डर में इधर पे ये तीनों डिस्क आपको यहाँ पे ट्रांसफर करनी है. अब इसको ट्रांसफर करने के रूल्स क्या हैं वो अब हम लोग देखते हैं. एक मिनट जो ये इरेज कर दें, क्योंकि ये तो ट्रांसफर होने के बाद आएंगे. अब इनके रूल्स क्या हैं? रूल्स हैं ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ टाइम. माने इधर से इस पेग से आप एक डिस्क एक बार में एक ही डिस्क हटा सकते हैं. दूसरा रूल क्या है? नो डिस्क विद लार्जर रेडियस कैन बी प्लेस्ड ऑन डिस्क विद द स्मॉलर रेडियस. माने ये जो पर्पल वाली के ऊपर हमने ब्लू वाली रखी है, बिकॉज पर्पल वाली का रेडियस ज्यादा है, ब्लू का कम है. इसका हम उल्टा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि ब्लू वाली पहले रख दे और पर्पल वाली उसके ऊपर रखें, क्योंकि उसमें फिर वो उल्टा हो जाएगा कि बिगर रेडियस वाली डिस्क छोटी रेडियस वाली डिस्क के ऊपर हो गई है. सो दिस इज व्हाट द सेकंड पॉइंट इज. ओनली द टॉप मोस्ट डिस्क कैन बी मूव फ्रॉम वन पेग. ये जो सबसे ऊपर वाली डिस्क है इस पेग पे वो ही हम मूव कर सकते हैं, एंड कैन अपीयर एट द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द अदर पेग. माने ये जो सबसे ऊपर वाली डिस्क है वो ही हम मूव कर सकते हैं, और वो भी मतलब जहां पे भी आप प्लेस करेंगे तो सबसे ऊपर ही प्लेस करेंगे, ये नहीं कि हम कहीं उसको नीचे प्लेस कर दें. एंड द लास्ट इज all disks are to be transferred to the right hand peg in the fewest possible steps. और ये सारी डिस्क हमें इस पेग 2 में ट्रांसफर करनी है. ये रूल्स को फॉलो करते हुए हमें इसमें ट्रांसफर करनी है. सो ये 4 रूल को फॉलो करते हुए ये सारी डिस्क हमें इसमें ट्रांसफर करनी है. जिस सीक्वेंस में यहाँ है उसी सीक्वेंस में यहाँ भी आनी चाहिए. तो उसके लिए हम मदद लेते हैं एक ऑक्सिलरी पेग का. एक ऑक्सिलरी पेग हम यहाँ ले लेते हैं और इसकी मदद से हम ये सब चीजें करेंगे. अब देखिए, अगर मान लीजिए, ओके लेट मी
देखेंगे आपका पेग 1 हो गया, ये आपका पेग 2 हो गया, ये सपोज पेग 1 हो गया, ये पेग 2 हो गया। अगर यहाँ खाली एक डिस्क है तो आप नेचुरली एक ही डिस्क को मूव कर रहे हैं तो इसको आप यहाँ मूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम हो गया। सो इस केस में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आ जाते हैं हम ये 2 डिस्क हैं। अब मान लीजिए आपकी ये 2 डिस्क, ये एक पेग ये हो गया, एक पेग ये हो गया, यहाँ पे एक डिस्क ये है बड़ी वाली और छोटी वाली डिस्क हमारी ये है। तो हमारी 2 डिस्क हैं। अब हमें यहाँ पे ट्रांसफर करनी है। अब हमें यहाँ ट्रांसफर करनी है। अब देखिए अगर हम ब्लू वाली यहाँ ले जाते हैं तो ब्लू वाली छोटे रेडियस की हो जाएगी, उसके ऊपर ये पर्पल रेडियस वाली बड़े रेडियस की नहीं आ पाएगी। सो हम डायरेक्टली इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक ऑक्सिलरी पैक की जरूरत होगी, ये जो हमने यहाँ पे भी दिया है ऑक्सिलरी पैक। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइट ब्लू वाली डिस्क है इसको हम पहले ऑक्सिलरी डिस्क पे, ऑक्सिलरी पैक पे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लाइट ब्लू वाली हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी और लाइट ब्लू वाली को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे खाली एक ही डिस्क है, सो ये डिस्क अब हम पेग 2 पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारी ये हमारी पेग 2 पे आ गई यहाँ पे और ये हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इधर पे अब हमें क्या करना है, लाइट ब्लू डिस्क ट्रांसफर करनी है। तो अब लाइट ब्लू डिस्क क्या है, सिंगल ही डिस्क है इस पे और इसका इससे रेडियस छोटा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर करके इसको यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये लाइट ब्लू डिस्क हमारी यहाँ से आ गई और यहाँ से हमने इसको हटा दी। तो देखिए जो हमारा इनिशियली यहाँ ऑर्डर था वही ऑर्डर मेंटेन है। हमने हर बार खाली एक ही डिस्क ट्रांसफर करी है और हर बार हर स्टेप पे हमने ये ध्यान रखा है छोटी डिस्क बड़ी डिस्क के ऊपर ही छोटी डिस्क आए, वाइस वर्सा ना हो। तो 2 तक तो ये जो हमारा ट्रांसफर था दिस वाज क्वाइट इजी। अब 3 में देखते हैं क्या होता है। 3 के केस के लिए आप ऐसा करिए, आप अपने कॉपी में ये बना लीजिए। आई विल जस्ट गो ऑन टेलिंग यू किसको किधर ट्रांसफर करो, उसको ट्रांसफर करके आप देखिएगा। सो जस्ट ड्रॉ दिस 1 पेग, सेकेंड पेग एंड देन ऑक्सिलरी 1 और ये 3 डिस्क बना लीजिए एंड आई विल डिनोट देम। ये जो पर्पल वाली दैट इज डिस्क 1, लाइट ब्लू वाली इज डिस्क 2 एंड ग्रीन वाली इज डिस्क 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसी ऑर्डर में इधर ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले ये जो डिस्क 3 है दैट इज ग्रीन वाली डिस्क को हम यहाँ पे पेग ए में ले जाएंगे। सॉरी, ये ग्रीन वाली डिस्क को हम पेग 2 में ले जाएंगे यहाँ पे। सो डिस्क 3 इज बीन टेकन टू पेग 2। अब इस पेग 1 में सबसे टॉप मोस्ट डिस्क क्या हो गई, लाइट ब्लू वाली डिस्क दैट इज डिस्क 2। अब को हम पेग ए में ले जाएंगे तो यहाँ पे भी खाली एक ही डिस्क रहेगी और यहाँ पे भी खाली एक डिस्क रहेगी। यहाँ पे लाइट ग्रीन वाली रहेगी, यहाँ पे लाइट ब्लू वाली रहेगी। अब लाइट ग्रीन वाली जो डिस्क है उसका रेडियस लाइट ब्लू वाली डिस्क से छोटा है, तो हम इधर से उस डिस्क को निकाल के इसके ऊपर रख देंगे, बिकॉज बड़े रेडियस वाली डिस्क के ऊपर हम छोटा रेडियस रख सकते हैं। अब क्या है, पेग 1 में तो खाली ये डिस्क 1 रहेगी जो द लार्जेस्ट रेडियस है, पेग 2 में कोई भी डिस्क नहीं रह गई। तो ये जो लार्जेस्ट रेडियस वाली डिस्क है ये हम पेग 2 में ले जाएंगे। तो ये पेग 1 हमारा खाली रह गया, इधर पे आपकी डिस्क 1 हो गई और यहाँ पे आपकी लाइट ब्लू डिस्क हो गई और लाइट ग्रीन डिस्क हो गई, 2 डिस्क हो गई। तो हमने यहाँ तक का काम कर लिया है, डिस्क 1 को हमने पेग 2 में कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब डिस्क 2 के बाद डिस्क 1 के बाद डिस्क 2 आनी चाहिए। अब डिस्क 2 ऑक्सिलरी पेग में नीचे की ओर है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो ऊपर जो डिस्क है ग्रीन डिस्क, इसको यहाँ से हटा के पेग 1 पे ले जाएंगे। सो डिस्क 3 इज मूव टू पेग 1। अब जब आपने ये मूव कर दिया तो यहाँ पे खाली लाइट ब्लू डिस्क रह जाएगी, तो लाइट ब्लू डिस्क को हम पेग 2 में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि एक ही डिस्क है और लाइट ब्लू डिस्क का रेडियस पर्पल डिस्क से छोटा है। तो हमने क्या किया, ये डिस्क 2 को पेग 2 में कर दिया। अब यहाँ पे खाली एक ही डिस्क रह गई,
दैट इज डिस्क 3, उसको हमने पेग 2 में ट्रांसफर कर दिया, तो हमने इसको इस पे ट्रांसफर कर दिया, तो हमारी ये तीनों की तीनों डिस्क इसी तरह से इस पे आ गई। Now the same thing can be done with 4 this thing also disk. 4 के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने एक YouTube से वीडियो लिया है, उसको हम प्ले कर देते हैं, आप देख लीजिए। सो अगर नहीं दिखाई दे रहा तो हमें बता देना। इज इट विजिबल? दिख रहा है तुम लोग को? यस हाँ। ओके, ये देखो अब यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पे 4 डिस्क हैं, ब्लू, रेड, मेहंदी ग्रीन एंड देन लाइट ग्रीन, या आप जो भी ग्रीन बोलो। नाउ यू हैव टू, ये चारों डिस्क को इसी पोजीशन में हमें पोजीशन 0 से पोजीशन 2 में ट्रांसफर करना है, यूजिंग पोजीशन 1 एज द ऑक्सिलरी वन। तो अब देखिए, सो सी इधर पे ये चारों डिस्क उसी सीक्वेंस में हमारी इस पे आ गई है। सो दिस इज व्हाट इज टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम, दैट इज, ये हम लोग ने 4 तक देखा, बट दिस कैन बी डन फॉर 5, 6 एनी नंबर ऑफ डिस्क। So let's see how to find a recurrence relation for this Tower of Hanoi problem. Now suppose there are n disks on peg 1. Let Cn denote the number of moves needed to move them from peg 1 to peg 2 with the given restrictions. For disk 1, अगर मान लीजिए आपके पास खाली एक ही डिस्क, okay, so for one disk, it is not disk 1, for one disk simply move it to peg 2, तो हमारा काम हो गया। When n is greater than 1, we can transfer n minus 1 disk to peg A, that is the auxiliary one, using Cn minus 1 moves. During these moves, the largest disk at the bottom of peg 1 stays fixed. Then using one move, transfer it to peg 2. माने हमने पहले क्या किया, peg 1 में लास्ट वाली डिस्क को छोड़ के बाकी सारी डिस्क को हमने peg 2 पे ट्रांसफर कर दिया, यूजिंग peg 2, peg A and peg 1, उसको कर दिया। अब जब peg 1 में खाली आखिरी डिस्क रह गई, उसको हमने peg 2 पे ट्रांसफर कर दिया। अब then using one move, transfer it to peg 2, ठीक है। Again move n minus 1 disk on peg A to peg 2 using Cn minus 1 moves. तो अब 2 बार आपने Cn minus 1 moves किए, so 2 times Cn minus 1, और एक मूव वो जो आपने लार्जेस्ट डिस्क को पेग 1 से पेग 2 पे किया था, सो +1, एंड दिस इज द रिकरेंस रिलेशन। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, हमारा जो हमने एक ही ऐसे वेरीफाई होता है कि नहीं। देखिए अगर एक ही डिस्क है तो हम एक ही मूव में पेग 1 से पेग 2 पे चले जाएंगे, तो C1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। C2 इसके अकॉर्डिंग हमारा 3 आता है, दैट मीन्स हमें 3 मूव्स चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे हमने कितने मूव्स चाहिए थे। इधर पे अच्छा हमने 2 का नहीं लिखा, चलो 3 का वेरीफाई कर लेते हैं। 3 के लिए हमें 7 चाहिए थे, देखते हैं कितना आता है। दिस इज 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, 4 मूव, 5 मूव, 5 मूव, 6 मूव और 7 मूव। ये देखिए हमने 7 मूव्स ये जो यहाँ लिखे हैं, और वही 7 मूव्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। 2 के लिए भी आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, वो हमने इरेज कर दिया इसलिए नहीं किया। सो दिस इज द रिकरेंस रिलेशन फॉर टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। सो दिस इज बेसिकली a famous example which shows the recurrence relation. तो इसके ऊपर कई बार सी प्रोग्राम भी लिखने को आता है एग्जाम वगैरह में, इसीलिए हमें लगा तुम लोग ने शायद उसमें लिखा है।
अब इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो विल कंटिन्यू विद द रिकरेंस रिलेशन जो मैथमेटिकली हाउ टू सॉल्व इट। ओके ठीक है, ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द रिकरेंस रिलेशन। सो हम लोग ने यहां तक किया था कि अगर जनरेटिंग फंक्शन है तो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन कैसे निकालें, और इससे पहले अगर डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन था तो जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालें ना। अभी तक हमने देखा था न्यूमेरिक फंक्शन इस तरह से लिखते हैं, और ओके सो और इसका rth टर्म ar है। सो अगर ar is related to one or more ai's for I less than r, then the resulting equation is called as recurrence relation। जैसे ये वाला आप देखिए, ये एक डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन है जिसका rth टर्म है 3 to the power r for r greater than equal to 0। अब इस न्यूमेरिक फंक्शन को इस तरह से लिखने की बजाय अगर हम ऐसे लिख दें with a naught as 1, तब क्या हो जाएगा? जब आप r इक्वल टू 0 रखोगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। देखिए यहाँ पे 3 आ गई। व्हेन यू पुट r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 रखोगे तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर विच इज हियर। सो इस तरह से लिखने की बजाय इस डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, and but we will have to give the starting value, that is a naught equal to 1. So this relation which gives you the relation between different ai's is called as a recurrence relation। यहाँ पे हमारे दो ही टर्म है, इस दो ai's के बीच का रिलेशन है, बट दो से ज्यादा ai's के बीच का भी रिलेशन हो सकता है, मे बी 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दूसरा फेमस एग्जांपल रिकरेंस रिलेशन का इस फिबोनाची सीक्वेंस जो आप लोगों ने देखा है 1, 1, 2, 3, मतलब कोई भी नंबर यहाँ लो दैट इज सम ऑफ द प्रीवियस टू। So this is the Fibonacci sequence like 13. 13 is the sum of 5 and 8. इधर आप 3 ले लें, 3 is the sum of 1 and 2 and like that. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? AR is equal to AR minus 1 plus AR minus 2 for R greater than equal to 2. And अब देखिए ये तो हो गया रिकरेंस रिलेशन। अब इससे सीक्वेंस जनरेट करने के लिए आपको दो इनिशियल वैल्यूज चाहिएंगी, तो उसके लिए हमने a0 a1 को 1 लिया है एंड दिस इज द कंप्लीट रिकरेंस रिलेशन। अब नेक्स्ट आता है ओके सो ये हो गया। अब अगर हम दो की जगह ये k टर्म्स ले लें, यहाँ पे c0 ar plus c1 ar minus 1 up to ck ak minus r, sorry ar minus k होगा, this is ar minus k equal to fr where ci's are constants, then this is called as linear recurrence relation with constant coefficients। linear इसलिए क्योंकि देखिए सबका पावर 1 है, constant coefficients इसलिए क्योंकि c0 c1 c2 c के सब constants हैं, और okay so this is linear recurrence relation with constant coefficients। अब इसके साथ हर रिकरेंस रिलेशन के साथ एक उसका ऑर्डर जुड़ा होता है, और ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट क्या है? r, लोएस्ट सबस्क्रिप्ट क्या है? r माइनस के, दोनों में डिफरेंस क्या है? k का डिफरेंस है। सो दैट इज व्हाई हियर आई हैव रिटन ऑर्डर इज k, दैट डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट ऑफ a एंड लोअर सबस्क्रिप्ट ऑफ a। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक दिस रिकरेंस रिलेशन, अब देखिए ये राइट हैंड साइड तो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे r का सबस्क्रिप्ट क्या है? 3 है, सॉरी a का सबस्क्रिप्ट क्या है? r है। यहाँ पे a का सबस्क्रिप्ट क्या है? r माइनस 3 है। r और r माइनस 3 में कितना डिफरेंस है? 3 का। सो दिस इज अ लीनियर रिकरेंस रिलेशन ऑफ ऑर्डर 3। जैसे आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप ऑर्डर कैसे पता करते हो? इट्स द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसमें क्या करते हैं? सब्सक्रिप्ट्स के हिसाब से जो सब्सक्रिप्ट्स में डिफरेंस होता है हाईएस्ट लोएस्ट में, दैट गिव्स यू द ऑर्डर ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। अब अगर ये टर्म 0 है राइट हैंड साइड में, देन इट इज कॉल्ड एज होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन, और अगर 0 नहीं है देन इट इज
non-homogeneous recurrence relation. So when it's the case of non-homogeneous recurrence relation, then in that case, the total solution या the complete solution या general solution कुछ भी बोलें, that is sum of homogeneous solution plus particular solution. Exactly वैसे ही जैसे आप differential equations में करते थे कि homogeneous differential equation का solution plus the particular solution. तो exactly वही चीज यहाँ पे भी है. Now let's see how to find methods for finding homogeneous solution. तो पहले हम लोग इसको जीरो लेके ये जो resultant homogeneous linear differential difference equation है उसका solution निकालेंगे और फिर बाद में देखेंगे अगर non homogeneous है तो कैसे करेंगे. अच्छा, recurrence relation का दूसरा नाम difference equation भी है, not differential equation, difference equation. Recurrence relation is same as difference equation. So recurrence relation बोलो या difference equation बोलो, it's one and the same thing. So हम कभी भी जो भी I'll use both the terms on and off. Okay, so इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? What we do is we in place of AR we substitute a to the power alpha r. हम homogeneous की बात कर रहे हैं इसलिए f of r 0 होगा. So AR की जगह alpha r रखेंगे तो ये आ गया a alpha to the power r, फिर ये आ जाएगा a alpha to the power r minus 1, ऐसे ये आ जाएगा a alpha r to the power r minus k. अब इसमें सबसे छोटा पावर ऑफ अल्फा का है r alpha to the power r minus k, वो हमने कॉमन ले लिया और ये जो a है ये कॉमन था, ये ले लिया और जो भी कुछ बचा वो हमने इस ब्रैकेट में रख दिया. Now this bracket is called as characteristic equation of the given recurrence relation. अब इसका ऑर्डर k है तो इसके k डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, रिपीटेड हो, डिस्टिंक्ट हो, कॉम्प्लेक्स हो, जो भी हो. So this is, and depending on that we will have 3 different solution. अच्छा, एक चीज बताओ, यहाँ पे तो हमने डिफरेंस इक्वेशन में ये रखा. अब अगर इसी तरह अगर आपका कुछ ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा होता था y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, माने हमने ये नंबर्स 2 - 3 4 ऐसी आर्बिट्रेरी ले लिए हैं, they don't have any meaning. जब आप ये वाला सॉल्व करते थे तब आप क्या सब्स्टिट्यूशन करते थे? यहाँ तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया AR is equal to a alpha to the power r. इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे? डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स किया है ना सबने? बताओ भाई, क्या यूज करते थे? क्या तुम लोग एमएससी के बच्चे को इतना सिंपल सा नहीं बता पाते? यू वर यूजिंग y इक्वल टू e टू द पावर mx. फिर जब ये सब्स्टिट्यूट करते थे डेरिवेटिव्स में तो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या निकलता था? m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 4 इक्वल टू 0. और इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप रूट्स निकालते थे एंड डिपेंडिंग ऑन द रूट्स आपके पास भी डिफरेंट सॉल्यूशंस होते थे. अगर आपकी सारी रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो एक तरह का सॉल्यूशन होता था, रिपीटेड एंड रियल है तो अलग तरह का होता था, कॉम्प्लेक्स है तो अलग तरह का होता था, कॉम्प्लेक्स रिपीटेड है तो अलग तरह का होता था, एंड लाइक दैट. सो इसी तरह हमारा भी इस केस में होगा. सो लेट्स सी क्या क्या डिफरेंट रूट्स आते हैं हमारे. चलो इसको बाद में रख करेंगे. ओके, द रूट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट एंड रियल. तो ये kth डिग्री इक्वेशन है तो k रूट्स हो गए से अल्फा 1 अप टू अल्फा k. तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ये सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो बस इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे. a1 अल्फा 1 टू द पावर r प्लस a2 अल्फा 2 टू द पावर r प्लस ak अल्फा k टू द पावर r, where ai's are constants.
अब अगर आपकी कुछ रूट्स रिपीटेड हैं, सो लेट अल्फा 1 बी द रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी m और बाकी m+1 to k डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब अगर ये मल्टीप्लिसिटी m है तो हम क्या करेंगे, इसके अल्फा 1 to the power r के पहले जो है हम एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m-1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो a1 r to the power m-1 प्लस a2 r to the power m-2 एंड सो ऑन प्लस am, ये हो गया आपका इसका मल्टीप्लिसिटी m है तो उससे एक पावर कम तक a to the power r to the power m-1 आ जाएगा। और ये डिस्टिंक्ट है तो इनका ऐसे ही आ जाएगा am+1 अल्फा m+1 to the power r एंड सो ऑन अल्फा k अल्फा k to the power r। थर्ड केस क्या हो जाएगा, ये सब एग्जैक्टली वही है जो आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कर रहे थे, बस इधर इसकी जगह आपके पास आता था x to the power m-1, अगर मल्टीप्लिसिटी m होती थी तो इसकी जगह वो आता था। ओके, अगर रूट्स नॉन रिपीटेड एंड कॉम्प्लेक्स हैं, so agar alpha plus I beta is a root, then alpha minus I beta will also be a root. Why? क्यों? अगर अल्फा प्लस आई बीटा अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो अल्फा माइनस आई बीटा उसकी रूट क्यों होगी? क्या तुम लोग इतना सिंपल आंसर नहीं दे पा रहे हो? बिकॉज रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, कि अगर ये प्लस के साथ है तो ये माइनस के साथ होगा ही होगा। देखिए कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कहाँ से आता है, जब आपका कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होता है ax² प्लस b इक्वल टू 0, जहां a और b आपके दोनों पॉजिटिव हैं। तो x क्या आता है आपका, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस i टाइम्स रूट ऑफ b बाय a। तो देखिए अगर प्लस के साथ ये आ रहा है तो माइनस के साथ भी आएगा। इधर रियल पार्ट आपका 0 है, इधर रियल पार्ट अल्फा है। सो अगर अल्फा प्लस आई बीटा रूट है तो अल्फा माइनस आई बीटा भी इसका रूट होगा ही होगा। ओके, सो अब जब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं एंड देन वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द आर्ग्यूमेंट। या डायरेक्टली भी इसको इतना इलाबोरेटेड फॉर्म में लिखने की जगह यू जस्ट राइट द मैग्नीट्यूड। आर तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसकी जगह हमने रो लिख लिया। सो रो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बीटा बाय अल्फा। सो इस केस में रूट हो जाएगा h, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि होमोजेनियस पार्ट का सोल्यूशन है, रो टू द पावर r a1 cos r थीटा प्लस a2 r sin थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। सो ये तीन डिस्टिंक्ट केसेस थे जिसके हिसाब से हम सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। Okay, now let's do problems on this. Solve the following difference equations या solve the following recurrence relations. अब ये वाला आपका है 16ar minus 8ar minus 1 plus ar minus 2 equal to 0. Now here you see the difference between the highest and the lower subscript of a is 2. That means इसका order 2 है, तो जो characteristic equation आपका बनेगा वो भी of order 2 ही बनेगा या डिग्री 2 बनेगा। So put ar is equal to a alpha to the power r, तो ये हो गया 16a alpha to the power r minus 8a alpha to the power r minus 1 plus a alpha to the power r minus 2 equal to 0. अब a alpha to the power r minus 2 सबसे छोटा है तो उसको बाहर निकाल लीजिए,
तो यहाँ से आपका बचा 16 अल्फा स्क्वायर, यहाँ से बचा -8 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, and this gives you alpha is equal to 1/4, and 1/4 that is you have a repeated root. अब कितनी बार रिपीट कर रही है? 2 बार रिपीट कर रही है. So 2 minus 1 is 1. So देखिए यहाँ पे a1 r to the power 1 plus a2 and then multiplied by 1/4 to the power r. तो जितनी मल्टीप्लिसिटी होती है उससे एक कम r का पावर हाईएस्ट पावर होता है, और उसके बाद हम कांस्टेंट तक जाते हैं. जहां कांस्टेंट आ जाता है स्टॉप करके and then we multiply it with the root. Okay, now try doing this one. AR plus 3 plus 2 AR plus 2 minus AR plus 1 minus AR equal to 0. निकालिए इसका सोल्यूशन. आया किसी का आंसर? इतना टाइम क्यों लग रहा है? एक सिंपल क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना है.
Okay, look here. This is the characteristic equation. इसके roots हैं plus minus 1 and 2. All are distinct and real. So this will be the solution to the homogeneous part. A1 alpha 1 to the power r plus A2 alpha 2 to the power r plus A3 alpha 3 to the power r. क्योंकि तीनों real और distinct हैं, so just it will be like this. चलो ये वाला करो और करके बताओ जल्दी, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहो. एंड अब इस केस में देखिए क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरह का आपका कुछ एक्सप्रेशन आएगा डिपेंडिंग ऑन आपकी रूट्स रिपीटेड हैं, सेम है, जो भी है. इसके बाद ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को यूज करते हुए आपको A1, A2, A3 की वैल्यू निकालनी है. चलो जल्दी से निकाल के बताओ. So what are the roots of the characteristic equation? .
क्या रूट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के? मैम -1i। हाँ, -1 और +-i। कहाँ प्लस माइनस आई? ये किसका एक्सपेंशन है? अल्फा प्लस 1 टू द पावर 3 का। मैम तीनों रूट -1 आएंगे। हाँ, -1 इज अ रिपीटेड रूट, सो -1 की मल्टीप्लिसिटी 3। ये देखो, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 टू द अल्फा प्लस 1 टू द पावर 3 का। सो ये रूट मतलब -1 इज अ रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 3, सो ये r स्क्वायर तक जाएगा। सो a1 r स्क्वायर प्लस a2 r प्लस a3 and then multiplied by -1 to the power r. अब इनको यूज करने के लिए a0 इक्वल टू 1 मीन्स जब आप r की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा a0। सो a0 अगर आपने r की वैल्यू 0 रखी तो ये लिखा 1। r की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां से बचा a3 and -1 to the power 0 gives you 1, so the value of a3 is 1। a1 इक्वल टू -2 मीन्स इस एक्सप्रेशन में आप r की वैल्यू 1 रखिए, इक्वेटेड टू -2, सो यू विल गेट द इक्वेशन a1 प्लस a2 इक्वल टू 1। और a2 इक्वल टू 1 मीन्स r की वैल्यू 2 रखिए, इक्वेटेड टू 1, एंड द इक्वेशन दैट यू गेट इज 4a1 प्लस 2a2 इक्वल टू 0। वो इसलिए क्योंकि a3 की वैल्यू ऑलरेडी हमें 1 पता चल गई है, तो वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। Two equations, two unknowns, when you solve you get a1 as -1, a2 as 2, तो यहाँ पे a1 a2 a3 की वैल्यू रख दीजिए, so this is what you get। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे a सबस्क्रिप्ट r की जगह अगर हम इसको लिख दें a at r, जैसे आप लिखते हो ना x at time t is x of t, इसी तरह हमने a की जगह a of r लिख दिया। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये हमारी किस तरह की कंडीशंस होंगी? बाउंड्री कंडीशंस होंगी, इनिशियल कंडीशंस होंगी, क्या कंडीशंस होंगी? बाउंड्री कंडीशन। करेक्ट, दिस विल बी बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफाइन होती है, और इनिशियल कंडीशन एक ही पॉइंट पे डिफाइन होती है, उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू दी जाती है या उसके डेरिवेटिव की वैल्यू दी जाती है, एंड लाइक दैट। चलिए, नेक्स्ट इज दिस वन, ar minus 6 ar minus 1 plus 2 ar minus 2 minus 16 ar minus 3 equal to 0. May have put ar equal to a into alpha to the power r, not equal. So this is what you will get. And in this case, you have one real root and you have a pair of complex conjugates. तो रियल रूट के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, इसका ये पार्ट आ जाएगा हमारा। इसके लिए पहले हमें रो कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, दैट गिव्स यू 2, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3/1, दैट इज π/3। सो इसका इस पार्ट के लिए आ जाएगा आपका 2 to the power r a1 cos r π/3 प्लस a2 sin r π/3। ओके, एक चीज ये बताइए, सपोज अगर हमारा इसमें होता, जैसे सपोज इधर तक आप छोड़िए, खाली ये वाला पार्ट देखिए, अगर ये होता और इसके साथ 1 प्लस माइनस i√3 और आ जाता, दैट मीन्स रियल रूट तो सिंपल है, बट कॉम्प्लेक्स रूट हमारी रिपीटेड है, एंड इट हैज गॉट अ मल्टीप्लिसिटी 2। 1 प्लस i√3 की भी मल्टीप्लिसिटी 2 है, एंड 1 माइनस i√3 की भी मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो इस सोल्यूशन में क्या चेंज हो जाएगा?
Ma'am, we will add the A1 or A3 of cos and A2 and A4 of sin. नहीं, A1 और उसको ऐड कर दोगे तो वो तो A1 प्लस A3 एक और कांस्टेंट दे देगा से C1, A2 एंड A4 एक और कांस्टेंट दे देगा से C4। क्या फर्क पड़ता है, ये भी एक कांस्टेंट है, वो भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। मैम A1 प्लस R A2 हो जाएगा एक तरफ, और एक तरफ A2 प्लस R A4 कर दीजिए, मतलब कांस्टेंट करेक्ट, चेंज कर हाँ नहीं देंगे। हाँ ठीक है, हाँ दैट्स करेक्ट। ये रिपीटेड है तो A1 की जगह आप कुछ लिख दीजिए C1 R प्लस C2, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, सो 2 माइनस 1 इज 1, सो R की हाईएस्ट पावर 1 होगी। A1 की जगह ये मल्टीप्लाइड बाय cos R पाई बाय 3, एंड A2 की जगह आप लिख दीजिए से C3R प्लस C4। एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई बाय 3। वही चीज करिए, देखिए यहाँ पे जो अब हमारी रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2 आई थी, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2 3, तो हमने A1R प्लस A2 करके ये रूट लिख दी थी। अब यहाँ पे भी हमारे मल्टीप्लिसिटी 2 ही है, अगर हम ये ऐड कर देते हैं तो इसकी जगह ये कांस्टेंट आ जाएगा। ये आप A1 में लिखना चाहते हैं तो A1R प्लस A2 इधर कर दीजिए, इधर A3R प्लस A4 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। सो दिस इज हाउ फॉर रिपीटेड रूट्स आप इसको कर सकते हैं। ओके, चल आज यहीं पे खत्म करते हैं। सो दिस इज फॉर होमोजीनियस, फॉर नॉन होमोजीनियस दैट इज फॉर पर्टिकुलर पार्ट विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, दैट इज ऑन कल क्या है, थर्सडे, फ्राइडे को क्लास नहीं है, सैटरडे एट 10 बिकॉज वी हैव शिफ्टेड थर्सडेज क्लास टू सैटरडे, सो सैटरडे एट 10 o'clock।